दोस्तों, आज की स्टोरी है 2005 की, जो मेरी पर्सनल भी है और एक मेरे दोस्त मनोज, उनकी एक छोटी सी लव स्टोरी भी है। उनको एरोप्लेन में एक एयर होस्टेस मिली थी जो रसिया की थी, उनसे प्यार हुआ। आगे क्या क्या हुआ मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ दोस्तों। और आपकी सपोर्ट से दोस्तों इंडिया के बहुत सी जगह मेरी वीडियो देखी जा रही हैं, जिसमें कि जो मेरा दोस्त मनोज 2008 में मुझसे बिछड़ गया था, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज मेरा फिर उससे कांटेक्ट हुआ। मेरी एक वीडियो उसने देखी और मुझे पहचान लिया और कमेंट किया, और फिर कमेंट किया तो मैंने भी पहचान लिया। फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ और फ़ोन से आज मेरी बात हुई मेरे दोस्त मनोज से। मनोज भी मेरे सब्सक्राइबर बन चुके हैं दोस्तों। सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है, भूले बिछड़े इंसान भी मिल जाते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बना रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें दोस्तों। और अगर मेरी कोई वीडियो का पार्ट अगर नहीं मिल रहा है तो मेरी वीडियो के नीचे जो दोस्तों डीपी आ रही है उस पर क्लिक करें। एक इंटरफेस आएगा जहां वीडियो लिखा है, उस पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों पूरे वीडियो की लिस्ट आपके सामने रहेगी। जौन सा भी पार्ट देखना है आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों 2005 में मैं सऊदी अरब जाता हूँ। जो मेरे बड़े भाई परवेज़ आलम हैं, उनके ही रहम करम और उनकी मदद से मुझे पहली बार एरोप्लेन में बैठना मिला। और इतनी दूर सऊदी अरब में दोस्तों कमाने गया पैसा। और इससे इंटरेस्टिंग बात ये और ये खुशी की बात ये है कि मेरे गांव की आबादी उस टाइम 16-17 हज़ार थी। मेरी उम्र का कोई इंसान उस गांव का पहली बार प्लेन में बैठने वाला दोस्तों मैं था। वो मैं खुश नसीब था। मेरे बड़े भाई परवेज़ आलम जो हैं उनकी बदौलत मुझे उस प्लेन में बैठना मिला। और मेरे बड़े भाई ने फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर मुझे प्लेन में बिठाया था। दोस्तों मैं समझता हूँ जैसा मेरा बड़ा भाई है ना, ऐसा किसी का भाई होगा ही नहीं। हालांकि सबके बड़े भाई अपने लिए सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे लिए करोड़ों में सबसे अच्छा मेरा बड़ा भाई है। कि ऐसा भाई सबको अल्लाह दे जैसा मेरा बड़ा भाई है। जब मुझे दोस्तों एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आए थे बड़े भाई, तो एयरपोर्ट पे गिलास की दीवारें होती हैं, आईने, उस पे चिपक कर ऐसे देख रहे थे। और जितनी दूर तक मैं दिखा उतनी दूर बाय बाय कर रहे थे और रो रहे थे दोस्तों। दोस्तों मैं भी पलट पलट के देख रहा था। वो लम्हा याद करता हूँ तो दोस्तों मेरे आंसू छलक आते हैं। वो दिन, वो पल याद आता है तो दोस्तों मुझे आज भी रोना आता है। बड़ा भाई मेरा बाप के जैसा है। हर खुशी, हर ख्वाहिश मेरी पूरी की है। इसलिए मेरा बड़े भाई के जैसा बहुत मुश्किल से मिलेगा। ऐसा भाई अल्लाह सबको दे दोस्तों। तो दोस्तों 2005 में जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हैं तो प्लेन रसिया का था दोस्तों, रूस का। और जहाँ तक मुझे मालूम है, जिस देश की फ़्लाइट होती है उसी देश की जो है एयर होस्टेस होती हैं। तो रसिया की जो लड़कियां थी वो गुड़िया के जैसी थी। और उनके गाल ऐसे टमाटर के जैसे लाल थे यहाँ पे। अपनी इंडिया में तो मेकअप करके वो लाल कर लेते हैं, लेकिन उनके नेचुरल थे। और पूरी भूरी भूरी गुड़ियों के जैसी थी दोस्तों। अब वो एक पंजाबी जो मनोज, जिसकी मैं आज स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ, वो मेरे बाजू वाली सीट पे बैठा था। लेकिन उससे मेरी मुलाकात नहीं थी, बस थोड़ी सी मुलाकात हुई थी। हाय बाय, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, इतनी कि मैं ऐसे ऐसा उस कंपनी में जा रहा हूँ। उसने भी बोला मैं भी उस कंपनी में जा रहा हूँ। लेकिन ये नहीं पता था कि सऊदी अरब में भी जाके मनोज जो मेरे दोस्त हैं उनसे मुलाकात होगी मेरी। बहरहाल हाय बाय हो गई। और प्लेन में बैठ के मैं इतना खुश था दोस्तों, क्या ऐसा दिख रहा था क्या क्या चीज़ में बैठ गया मैं। क्योंकि पहली बार बैठा था दोस्तों मैं, मेरे बड़े भाई की बदौलत। अल्लाह उनको उम्र दराज करे और हर मुसीबत परेशानी से अल्लाह बचाए। आमीन। आप भी आमीन बोलिए दोस्तों।
तो दोस्तों जब वो प्लेन टेक ऑफ होता है दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइट थी, वो 4 घंटे 20 मिनट का हमारा सफ़र था दोस्तों। तो उस टाइम शाहरुख खान की फिल्म चल रही थी। जो प्लेन के जो सीट रहती है ना दोस्तों, हर सीट के पीछे एक छोटी टीवी टाइप में एक डिस्प्ले लगी हुई थी, हम छोटा टीवी बोलते थे। और वो डिस्प्ले में कई सारे बटन भी थे, और जहाँ हम हाथ रखते हैं ना सीट पे, वहाँ पे भी बटन लगे हुए थे। तो दोस्तों मेरे अंदर एक बचपन से एक खुजली है, एक इंजीनियर बनने का एक वो है, कीड़ा है समझो। इंजीनियर बना ना, लेकिन हर चीज़ में इंजीनियरिंग करने की सोचता हूँ मैं। वो घड़ियाँ आती थी सुई की, और वो बटन, वो काले नंबर आते थे, वो घड़ियाँ भी मैं घर पे खोल लेता था। मारा भी खाता था कि खोल के डाल देता है, पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है, सही करनी आती नहीं है। मगर वही बचपना, क्या है इसके अंदर, क्यों चल रही है, इसका काम क्या है, ये सब चीज़ खो तलाश में मैं शुरू से ही इन चीज़ों में बहुत इंजीनियर बनता था। तो दोस्तों इसी तरह से वो टीवी जो चल रहे थे फ्लाइट में, उसका हर एक बटन चेक कर रहा था, ये बटन क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। अब कोई बटन वॉल्यूम काम कर रहा था, कोई चैनल चेंज कर रहा था। और दोस्तों सीट में जो हाथ जहाँ रखा था उसमें एक ब्लू कलर का बटन था, उसको मैं दबा रहा था। तो दबाने से कोई भी चेंजेस नहीं हो रही थी टीवी में। तो मैं बोला साला ये काम क्यों नहीं कर रहा है मेरा, क्या चीज़ का है ये। बार बार उसको बटन को, जितनी बार दोस्तों मैं बटन दबा रहा हूँ ना, पहली बार भी दबाया तो एयर होस्टेस आई और आके बोली, आई हेल्प यू सर। मैं सुन के ऐसे बोल के, क्योंकि दोस्तों मुझे इंग्लिश के 2 लफ्ज़ नहीं आते थे उस वक़्त, उस टाइम। क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थ में दोस्तों जो लड़के 10th क्लास इंटर क्लास के होते हैं ना, बहुत कम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, ना तो किसी को नहीं आती है दोस्तों। नॉर्थ में जितने भी लड़के होते हैं, पहले टाइम की बता रहा हूँ मैं, 2000 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम हम पढ़ते थे। अब के दौर में तो इंग्लिश दोस्तों ज़्यादातर लोग बोल ही लेते हैं। तो हमें इंग्लिश के 2 लफ्ज़ नहीं आते थे। वो आके हमें चिल्लाती थी, मतलब हमसे आके बार बार, जब जितनी बार हम ब्लू कलर का बटन दबाते थे, वो इतनी बार हमारे पास, आई हेल्प यू सर, आई हेल्प यू सर। अब हमें क्या मालूम ये बटन एयर होस्टेस को बुलाने के लिए है। अब दोस्तों जैसे ही 5वीं बार हम बटन दबाए तो आके वो हमारे ऊपर चिल्लाने लगी इंग्लिश में। वो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही। तो हमारे जो बाजू सरदार जी थे मनोज, उनको इंग्लिश आती थी, और सरदार जी हमारे को, मनोज भाई क्या बोलते हैं, अरे भाई तुम बटन दबा रहे हो, बार बार बुला रहे हो और उनसे कुछ हेल्प नहीं ले रहे हो, ये इंग्लिश में ये इतना गुस्सा इसलिए कर रही है। तो मैं मनोज को बोला, भाई मुझे क्या पता ये बटन बुलाने का है। तो मनोज ने कहा कि ये बटन मत दबाओ, जब तुम्हें चाय कॉफ़ी पानी कुछ भी चाहिए तब ये बटन दबाना। तो मैं मनोज को पूछा, ये बटन उसके लिए है? तो बोला हाँ ये बटन उसी के लिए है, जब कोई ज़रूरत हो दबाना, एयर होस्टेस आ गई उसको बोलना जो भी चीज़ चाहिए वो ला के आपको देगी। तो दोस्तों हम इतना डर गए थे वो अंग्रेजन से कि हम सऊदी अरब पहुंच गए, लेकिन फिर बटन नहीं दबाया हमने। क्योंकि हमें जरूर खुशी इतनी थी, कुछ खाने पीने का कुछ भी एक जहन में ही नहीं था, कुछ खाएंगे पिएंगे। खाली खिड़की में से बादलों को देख रहे थे, नीचे देख रहे थे। और एक टाइम तो ऐसा आया कि जब ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए तो ना नीचे का दिख रहा था ना बादल दिख रहे थे, बस ऐसा लगा था कोई रूम में बैठे हुए हैं, और जहाज ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे, बस गुन गुन की आवाज़ आ रही थी। और ये नहीं पता चल रहा था प्लेन चल रहा है खड़ा है, क्या हो रहा है नहीं मालूम। बट टेक ऑफ के टाइम ही मालूम हुआ कि ये दौड़ रहा है, खिड़की में से देख रहे थे। और उड़ा तो थोड़ा सा ऐसा जैसे झूले में झूलते हैं ना, थोड़ा यहाँ गुदगुदी होती है पेट में, ऐसा महसूस हुआ था। और जब सऊदी अरब में उतर रहे थे तब थोड़ी सी पेट में गुदगुदी हुई थी, झूला जैसे झूला नीचे आता है उस टाइप का महसूस हुआ। और जैसे ही प्लेन हमारा दोस्तों सऊदी अरब में उतरता है, हाँ इससे पहले दोस्तों प्लेन की स्टोरी पूरी करता हूँ मैं। अब वो प्लेन में हमने कुछ फिर मंगाया नहीं, लेकिन जो पंजाबी जो हमारे दोस्त मनोज थे, वो बहुत स्मार्ट थे, देखने भालने के, पगड़ी बंधी थी, गोरा रंग था उनका, और पढ़े लिखे और होशियार थे।
और वो हमसे उम्र में भी बड़े थे। तो दोस्तों उसने टिश्यू पेपर पे एयर होस्टेस को मनोज ने अपना फ़ोन नंबर लिख के दिया, और मनोज उसको बार बार बुला रहा था दोस्तों, कभी चाय के लिए, कभी कॉफ़ी, कभी पानी। ये चीज़ मैं देख रहा था, मगर वो चीज़ इस टाइम सोचा नहीं है क्या है। बहरहाल उसने सऊदी अरब आते आते वो एयर होस्टेस को दोस्तों अपने प्यार के जाल में फांस लिया, पटा लिया, अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो, और लड़की को पटा लिया। वो एयर होस्टेस भी नंबर लेके टिश्यू पेपर पे जब भी जो ट्रे रहती है ना, उस ट्रे में से निकाल के देख के, और वो अलग ही पर्सनल रख ली उसने, और हंसती हुई मुस्कुराती मन उसको देख के दोस्तों वो एयर होस्टेस चली गई। जब दोस्तों हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं, और उतरते कि वहाँ की जब गर्मी, धूप में एयरपोर्ट में जो नीचे उतरे प्लेन से, एसी में से डायरेक्ट धूप में उतरे तो सिर पर धूप लगी, तो एकदम सब मतलब डर सा महसूस हुआ, बाप रे इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त होगा, ये चीज़ का एकदम गर्मी का जो है ना डर दिल में बैठ गया। लेकिन दोस्तों हमें हमारी कंपनी की गाड़ी रिसीव करने आई, मनोज की कंपनी गाड़ी मनोज को रिसीव करने आई, वो उधर अपने रास्ते में अपने रास्ते। कंपनी में 2 से 3 दिन हमें रेस्ट मिला, हमारा मेडिकल हुआ, और ये पेपर कार्यवाही जो भी होती है सब करने के बाद में 3 दिन के बाद दोस्तों हमें ड्यूटी भेजा गया था कंपनी में। और दोस्तों जो मनोज दोस्त था, किस्मत से हमारे जो कैंप थे, जो हम जहाँ हमें कंपनी ने रूम दिए थे रहने के लिए, वो रूम से भी मनोज का कम से कम एक आधा किलोमीटर पे ही उनके भी रूम थे, क्योंकि वो कंपनी बिल्ला देन कंपनी में जॉब करने गए थे, और हम भंडारी कंस्ट्रक्शन में काम करने गए थे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं भंडारी कंस्ट्रक्शन, 2005 से 6 के बीच में उधर ही जद्दा में ये कंपनी काम कर रही थी दोस्तों। तो दोस्तों 2 महीने के बाद में हमारी मुलाकात सऊदी अरब में ही मनोज से हो जाती है, और मनोज देखते कि हमें पहचान लेता है और हमारी मजाक बनाता है, क्या यार तुम्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, वो तुम्हें ऐसे डांट दी थी। तो मैं बोला हाँ भाई क्या करेंगे, हमें नहीं मालूम, पहली बार हम बैठे थे। तो दोस्तों हमारी वहाँ से दोस्ती शुरू हो जाती है, और जुमे के दिन वहाँ छुट्टी रहती है। तो जुमे के दिन हमने वहाँ पे जाके नंबर भी ले लिए थे एक दूसरे के, हर जुमे को एक दूसरे से मिलते थे, मार्केट में जाते थे, मतलब एक दोस्ती हमारी बढ़ गई थी। अब दोस्तों इंडिया से जब कोई विदेश जाता है ना, चाहे वो सऊदी हो, दुबई हो, कुवैत, या दुनिया का कोई सा भी देश हो, जब अपने देश का कोई अपने दूसरे देश में अपने देश का कोई आदमी मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना परिवार का मिल गया है, बहुत खुशी होती है। और उससे दोस्ती जहाँ इंडिया में 2 साल में होगी ना, वहाँ दोस्तों 2 महीने में हो जाती है। तो हम एक अच्छे दोस्त बन गए थे, सरदार जी जो मनोज है। तो दोस्तों उसने मुझसे कहा कि तुझे जिसने डांटा था कि उसको तो मैंने पटा लिया, देख उसका फ़ोन नंबर, मेरे पास कॉल करती है, बात करती है। तो मैं बोला यार तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें इंग्लिश आती है इसलिए तुमसे पट गई, नहीं तो नहीं पटती थी। अब वो भी खुश था कि रसियन मिल गई उसे। अब इंडिया के लड़के तो रसियन के लिए मरते हैं, तुम्हें पता ही होगा। वो 2005 में 2006 में ही उसको पटा लिया था। बहरहाल दोस्तों वो रसियन एक अच्छे घर परिवार से थी, उसके माँ बाप ने भी दुनिया कैसी है अच्छे संस्कार दिए थे। और उनका भी दोस्तों एक इज्जत घर खानदान होता है, जैसे अपने इंडिया में भी इज्जत घर खानदान होते हैं। हर अंग्रेज नंगे नहीं होते हैं, हर अंग्रेज बुरे नहीं होते हैं। बहरहाल दिल की अच्छी थी, और मनोज से इतनी क्लोज हो गई थी कि उसके बगैर उसको रहना मुश्किल था, और मनोज का भी रहना मुश्किल था। और इंग्लिश में दोस्तों ये बात करते थे फ़ोन पे। मेरे सामने भी मनोज ने जब का जब बात करी, फ़ोन लगाया और उसने बात की, तो मेरे बारे में बोला मेरे साथ वो लड़का भी है जिसको तुमने एरोप्लेन में डांटा था। तो वो हंसने लगी, सॉरी सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तो मनोज बोला जान दो वो बात, बहुत दिन हो गए, सॉरी की क्या जरूरत है। अब मुझे इंग्लिश आती थी दोस्तों, मैं भी उस अंग्रेज से बात करता, लेकिन नहीं आती थी, खाली सुन के हंस रहा, खुश हो रहा। बहरहाल दोस्तों हमारे वहाँ 5 साल गुजर गए। 5 साल के बाद दोस्तों मनोज तो पहले ही चला गया था, प्यार के चक्कर में पड़ गया था, और रशियन को दोस्तों इंडिया को बुलाता है, अपने घर बुलाता है पंजाब।
जलंधर का रहने वाला है। मनोज हमारा दोस्त जलंधर में बुलाता है और मम्मी पापा से मिलाता है, घर परिवार में भी खुशी हो जाती है, इतनी खूबसूरत रसियन मिली है। और दोस्तों उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। इधर रसिया में इनके मनोज के फैमिली वाले जाते हैं, उधर से वीज़ा आता है तो 3 लोग मनोज के घर से रसिया जाते हैं और रसिया जाकर उनके माँ बाप से बात करते हैं। दोनों फैमिली के बड़े लोग बातचीत करके दोस्तों इनकी धूमधाम से पंजाब में दोस्तों शादी हो जाती है। आज मनोज से मेरी बात हुई तो बताया उसके 3 बच्चे हैं और अच्छे बड़े हो गए। 2009 में उसने शादी की थी और अब तो उसके बच्चे जो हैं 14-15 साल ऐसे, उम्र नहीं पूछी मैंने लेकिन इतने तो होंगे। दोनों मिलके बहुत खुशी से रह रहे हैं और बोल रहा था कि मेरी ज़िंदगी तो मस्त चल रही है और मेरी बीवी पे मेरे गली मोहल्ले के लाइन मारते हैं, बहुत गोरी चिट्टी है, नीली आंखें, भूरे बाल हैं। और दोस्तों मनोज ने बताया कि उस अंग्रेजन को वहाँ की पंजाबी भी हिंदी भी बोलना सिखा दिया है। मतलब जैसे हम तुम बोल लेते हैं वैसा नहीं बोलती है, लेकिन टूटी फूटी कैसे बोलते हैं अंग्रेज, तुम इंडिया का है, मैं नहीं हूँ, है ये सब ऐसा मतलब एक अलग अंदाज में बात करते हैं ना अंग्रेज, अगर हिंदी भी सीख जाते हैं तो इस तरह से बोलती है। लेकिन एडजस्ट हो जा रहा है, इनकी फैमिली मनोज की और उसकी मतलब समझ लेते हैं एक दूसरे की भाषा। पूरी परफेक्ट हिंदी तो नहीं मालूम हुई है और मनोज के घर में तो सब इंग्लिश जानते नहीं हैं, तो मनोज तो इंग्लिश में बात करके अपने पंजाबी भाषा पे ला लिया, हिंदी पे ला लिया। बहरहाल बहुत खुश है वो दोनों और दुआ करो दोस्तों वो हमेशा खुश रहें और उनकी ज़िंदगी ऐसी ही खुशियों से भरी रहे। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी और कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी सब्सक्राइबर को अपने ज़िंदगी की कोई खूबसूरत लम्हे हैं, कोई पल हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट करें। मैं उनका नाम और उनके गांव का नाम चेंज कर कर उनकी लव स्टोरी, उनके खूबसूरत लम्हों को इस इंटरनेट की दुनिया पे बतौर यादगार हमेशा के लिए कैद कर दूंगा मैं। तो आप बेफिक्र रहिए, अपने अंदाज में आपकी खूबसूरत स्टोरी को अपलोड आपके लिए एक यादगार के लिए मैं अपलोड करूँगा। तो कोई इंसान ऐसा है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें और मेरी कोई एक लव स्टोरी, एक सच्चाई घटना पर आधारित फिर से एक स्टोरी लेकर आऊँगा। जब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।